जय माता दी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं तो ये आपको हर तरीके का सुख दिलाते हैं। हर तरीके का सुख क्यों? क्योंकि शुक्र यानी कि लग्जरी, शुक्र यानी कि खूबसूरती, शुक्र यानी कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ से लव एंड अफेक्शन बहुत ज्यादा मिलना। जन्म कुंडली में जब भी शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आर्ट की चीजें बहुत पसंद होती हैं। उनको छोटे छोटे आर्ट में भी ना बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरतियां दिखती हैं। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे लोगों के नैन नक्श बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि इनके फीचर्स कितने शार्प हैं। बहुत पैने फीचर्स होते हैं, बहुत शार्प फीचर होते हैं। ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में अक्सर देखा गया है कि शुक्र बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप गोरे हैं या काले हैं या आपके फेस पे दाग है। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे तो आपको स्किन संबंधित रोग कभी भी नहीं होगा। और अगर आपको फेस में पिंपल्स आ जाते हैं या फेस में आपके पैचेस हैं या दाग धब्बे हैं तो इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है। और अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि मीडिया में ऐसे लोग बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़कर उनका करियर इतना अच्छा ग्रो करता है जो शायद वो एक उससे कम प्रोफाइल की जॉब में भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इट डज नॉट मैटर कि उनका क्या प्रोफेशन पहले रहा, लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा और ऐसे लोग मीडिया से जुड़ जाते हैं तो जो उनकी सैलरी पहले अच्छी क्यों ना रही हो वो उसमें भी नाम नहीं कमाते। लेकिन शुक्र अच्छा और मीडिया से जुड़ गए तो आपको नाम, मान सम्मान और रुपए पैसे की तरक्की भी शुक्रदेव बहुत ही अच्छी दिलाते हैं, जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से अलग ही दिलाते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है और ऐसे में आप मीडिया लाइन से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत परेशानी आती है, बहुत मुसीबतें आती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स कहूँ या मेल कहूँ बहुत मेहनत करते हैं मीडिया में आने के लिए। मॉडल्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्लैनेट्स उनका साथ नहीं देते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि हर तरीके की चीज वो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मीडिया में हमारा नाम आए क्योंकि उनको अच्छा, उनके लिए ये प्रोफेशन उन्हें लगता है अच्छा है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह खराब होते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना पैसा लगा लीजिए, कितना पैसा आप किसी और को दे दीजिए, लेकिन फिर भी आप मीडिया में नहीं आ पाएंगे और आपका नाम, आपको मान सम्मान, आपको तरक्की नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह आपके सूर्य ग्रह से पीछे बैठे हैं तो भी शुक्र ग्रह आपके खराब है। और जन्म कुंडली में अगर सूर्य आपके पहले के घरों में है और शुक्र बाद के घरों में है तो भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह आपको बहुत फेवर कराता है। और शुक्र फेवर होता है तो क्या होता है, लग्जरी बढ़ती है, रुपए पैसा बढ़ता है। ऐसे लोग बचपन में चाहे स्कूटर से जिनका आना जाना रहा हो, चाहे उनके घर में कितनी भी तंगी या कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो, लेकिन जब भी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा और ऐसा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उनके घर की लग्जरी बढ़ने लगती है, उनके घर का सुख आप देखेंगे कि बढ़ने लगता है। और ऐसे लोग कम उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, 4-4 साल के बच्चे भी मॉडलिंग करते हैं। कई बच्चे जो तो बोल ही नहीं पाते हैं उनको फूड की एड, बेबी प्रोडक्ट्स की एड में ले लिया जाता है, क्योंकि ये आप देखिए कि वो छोटे बच्चे जो बोल नहीं पा रहे हैं फिर भी वो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ वो योग है जो भगवान ने ऑलरेडी लिखकर भेजा है कि आप को काम, आपका जो जरिया है पैसे कमाने का वो यही है। तो जन्म कुंडली के शुक्र ग्रह को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो आप मॉडलिंग और मीडिया छोड़िए, आप अपना आम जिंदगी में भी सिर्फ रुपए पैसा
कमाएंगे लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ जा रहा है आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह खराब है तो वो लग्जरी नहीं दिलाएगा। तो आपका पैसा या तो कोर्ट केसेस में जाएगा, या दवाइयों में जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई आपका पैसा किसी ने ले लिया, वो लेके चला गया, या आपका पैसा कोई और यूज कर रहा है तो आप अपने ऊपर उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होने के सिम्टम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नीच का हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर का सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी डिवोर्स की स्थितियां बन जाएंगी, या फिर एक से ज्यादा रिलेशन भी रहेंगे। अब 31 अगस्त को जब शुक्र का परिवर्तन होगा तो इससे बहुत सारी चीजें उथल पुथल होंगी। कहीं ना कहीं कुछ फीमेल्स अगर हम देखें, उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको तरक्की मिलेगी। हम किसी न किसी फीमेल से जुड़ी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी सुन सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे दर्दनाक हादसे भी सुनेंगे जो शायद हमारे दिल को फिर से झंझोड़ के रख दे। किसी फीमेल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद फिर से हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे कि क्या हम एक बहुत अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। क्योंकि शुक्र जब सूर्य के साथ मिलता है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देता है, पॉजिटिव नहीं देता है। तो जब इस तरीके की घटनाएं होंगी, हमारे आसपास में होंगी, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात मेरी सभी फीमेल्स से कहना चाहूँगी कि बीइंग अ फीमेल, और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक स्त्री चाहे तो दूसरी स्त्री को गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि आप किसी भी फीमेल का कभी अपमान ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से इस गोचर में, और इसी गोचर में आप देखिएगा कुछ फीमेल्स के जो छुपे हुए अफेयर्स थे वो भी निकल कर आएंगे। तो मैं आज आप सभी को एक बात कहूँगी कि कभी भी किसी की ऊपरी ऊपरी बात सुन के किसी को जज करने का काम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई बार ये भ्रम ऐसा पैदा हो जाएगा हमारे आसपास, हमें लगेगा हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार जो हम देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी सही हो। कहीं ना कहीं हम किसी और ढंग से देख रहे हैं लेकिन वो चीज़ किसी और तरीके से पेश की जाती है। तो इस शुक्र का परिवर्तन आपकी जिंदगियों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को किसी कारणवश खो भी सकते हैं, या किसी की जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह खराब है तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ पार्टनर पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहली बात, ऑपोजिट सेक्स का हमेशा आप रिस्पेक्ट करिए, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल मत करिए। एक स्त्री अगर दूसरी स्त्री को डिसरिस्पेक्ट करती है तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है उनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होने का। इसके साथ ही में कोशिश करिए कि आप गौ माता की सेवा रेगुलर करें। कुछ जगहों पे गौ माता नहीं मिल पाती हैं, आप लोग बोलते हैं मुझे कि मैम रोज गाय मिलना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें। तो ऐसे में आप समय निकाल कर महीने में एक बार किसी भी गौशाला में जाइए, वहां जाकर के आप गाय को चारा खिलाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बस इतना करिए कि आपके आसपास जो फीमेल्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उनके लिए भला बुरा मत बोलिए, किसी के लिए भी गलत मत बोलिए, गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए। अपने घर को साफ सुथरा रखिए। ऐसा मत करिए कि चद्दर बिछी हुई है, उस पर दाग लग गया, बच्चों ने खाना खाया, खाना गिर गया और दाग लगा हुआ है, आपने अरे छोड़ो कोई बात नहीं। थोड़ा दाग लगे हुए कपड़े घर में बिछाना कहीं ना कहीं शुक्र को खराब करता है। कटे फटे कपड़े, थोड़ा सा फटा हुआ है कवर, हमने फिर भी बिछा दिया, ये भी आपके शुक्र ग्रह को खराब करता है। थोड़ा सा सूट कहीं कटा है या साड़ी हल्की सी कटी है, अब उसको फेंकेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं फेंकिए, लेकिन उसको पहले ठीक करिए, उस छेद को पहले सिलिए, क्योंकि कपड़ों में छेद होना और उन छेद वाले कपड़ों को पहनना मतलब अपने शुक्र को खराब करना, अपनी लग्जरी में
छेद करने के बराबर माना जाता है। तो अपने घर में साफ सफाई करके रखिए। अपने घर में कटे फटे कपड़े बिल्कुल, चाहे वो आपका सोफे का कवर हो या चेयर का कवर हो, चाहे आपके पिलो कवर्स हो, साफ सुथरे रहने चाहिए। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। और शुक्र को अच्छा करने के लिए कोशिश करिए कि रोजाना सुबह सुबह स्नान के बाद आपके घर में सबसे पहले धूप या अगरबत्ती आप जरूर जलाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर के अंदर का माहौल जब महकेगा तो यहाँ से आपका शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र का ये परिवर्तन जो सूर्य के साथ होने वाला है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास जो चल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था, जनवरी के प्रेडिक्शन में भी बोला था कि स्किन डिजीजेस बढ़ेंगी, तो वो आप सब देख रहे हैं कि कोई ना कोई, कभी मंकी पॉक्स आ गया, कभी टोमेटो फीवर आ गया, बच्चों का कुछ ना कुछ इश्यूज चल ही रहे हैं। तो इस पीरियड में भी न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनकी स्किन काफी सेंसिटिव है, यूज करने से बचिए, क्योंकि शुक्र खराब है तो बुद्धि भी वहीं पे ले जाएगा। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र खराब है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो किसी के कहने पर ऐसे ही कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज मत करिए। ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी जरूर देगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरीके की और जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। जय माता दी।